भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 55। अब इससे आगे और इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो कुछ भी बताएंगे उनका मेन फोकस इमोशनल स्टेबिलिटी और अर्जुन ने जो इससे पहले कुछ प्रश्न पूछे थे वो उनका उत्तर होगा। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब मनुष्य अपने मन में स्थित सभी कामनाओं को त्याग देता है और अपने मन में अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है तो वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अब यहाँ पर मेन बात समझने की है कि श्री कृष्ण ने कहा अपने मन में स्थित सभी कामनाएं, यानी कामनाओं के भी भेद होते हैं। हाँ, कामना के चार भेद होते हैं। सबसे पहला और जो सबसे नीचे स्तर पे आता है वो होती है वासना, यानी कि किसी अच्छी चीज का होना और किसी बुरी चीज का ना होना। इसकी हमारे मन में जो इच्छा होती है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए या ये हो जाना चाहिए, उसको हम वासना बोलते हैं। फिर आती है स्पृहा, यानी कि हमें किसी चीज को देखकर ये लगता है कि अगर ये चीज मुझे नहीं मिली तो शायद मेरा जीवन उतना अच्छा ना हो। तो उस कंडीशन को कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, उसको हम स्पृहा बोलते हैं। फिर आती है इच्छा, यानी कि ऐसा हो जाना चाहिए था, काश ऐसा नहीं होता। तो किसी भी चीज के होने ना होने की प्रकट कामना को हम इच्छा कहते हैं। और लास्ट में एक और पार्ट होता है उसका तृष्णा, यानी कि मेरे पास जो है वो सब तो है ही, अब मुझे और चाहिए। तो वो जो और पाने की इच्छा होती है और पाने की कामना होती है उसको हम तृष्णा कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इन सभी कामनाओं से ऊपर उठकर अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है।